अब हम टॉपिक 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आइडिया है वो फिजिक्स का आइडिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मकसद है? ऑब्जर्वर, आसान अल्फाजों में, ठीक है, ऑब्जर्वर। अभी फिलहाल इतना समझ लें। और कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मकसद है? उसी ऑब्जर्वर से मुताल्लिक चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अभी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना रहा हूं और उसके साथ एक आइडिया डेवलप कर रहा हूं। जो सबसे पहला आइडिया हम लेके चले थे जब रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बना रहे थे, वो क्या था? पोजीशन। तो पोजीशन के साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है? देखिए, हर चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी है, कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स लानी पड़ेगी हमें। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा आपसे कि प्यारे बच्चों, ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है? क्या आप बता सकते हैं? अभी नहीं बता सकते, ठीक है। इसके लिए हमें एक चीज डिजाइन करनी है। अब ये हम अभी नहीं बता सकते, तो इसका मतलब अभी हम कैलकुलेशन के एतबार से फिजिबल नहीं है, हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखें क्या होता है। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इधर एक एरो बनाया, इधर एक एरो बनाया, ठीक है। यहां मैंने लिखा 0। अब 0 लिखने के बाद मुझे डिसाइड करना है कि 0 के बाद दो साइडें हैं। एक साइड आपके लेफ्ट हैंड पर है, एक साइड राइट हैंड पर है। अब मजीद आपने टिक मार्क लगाए, 1 2 3 4, जितने भी टिक मार्क लगा ले। अगर मैं इस साइड पर पॉजिटिव नंबर लिखता हूं तो 0 के पीछे नेगेटिव नंबर आएंगे। ये एक तरीकेकार है, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर्स हैं लाइन के ऊपर, तो नंबर लाइन। अब इसके मुख्तलिफ नाम हम बनाते हैं। इस पूरी लाइन को मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस की लाइन है। अब इस एक्स एक्सिस की लाइन में दो साइडें हैं, एक ये पॉजिटिव साइड है, इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं तो इसको मैं कहूंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका नेगेटिव इसके ऊपर ला लूंगा मैं। वहां पॉजिटिव मैंने नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है। जहां नेगेटिव नंबर होंगे वहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दो साइडें हो गई। अब 0 हमारी कहलाती है आर्बिट्रेरी चॉइस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी, आपकी मर्जी है। जब भी वर्ड में कहूंगा आर्बिट्रेरी, तो इसका क्या मतलब है? 0 कहां डालना है इस लाइन पर, क्योंकि 0 सेलेक्ट करेंगे, बात समझे जरा प्यारे बच्चों। 0 सेलेक्ट करेंगे तो आप तय करेंगे ना अगली बात कि इधर पॉजिटिव बनाना है या इधर पॉजिटिव बनाना है। अगर आप 0 ही सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे तय कर पाएंगे कि कहां बनाने पॉजिटिव, कहां बनाने नेगेटिव? पहले तो 0 डिसाइड करें। इस 0 को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है इब्तिदा, आगाज, शुरुआत। जाहिर है शुरुआत ही है, ठीक है, ये ओरिजिन कहलाता है। ओके, अब ये ओरिजिन कहलाता है 0, ये बात जहन में याद रखनी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा लाइन के रूल बताता हूं, फिर मैं पोजीशन पे आऊंगा। लाइन का रूल ये है कि जितना गैप 0 से 1 के दरमियान होगा, इसको हम कहते हैं स्केल करना, स्केलिंग फैक्टर। जितना गैप 0 से 1 के दरमियान होगा उतना ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। बैकवर्ड भी 0 से -1, 1 से -1 से -2, -2 से -3, सेम गैप होना चाहिए। स्केलिंग फैक्टर आपस में नंबर्स के दरमियान कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। बनाने में, मेरे हाथ से ड्रॉ करने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसूल के एतबार से, रूल्स एंड रेगुलेशन के एतबार से ये इस तरह होगा। स्केलिंग फैक्टर आपस में नंबर्स का सेम होगा। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वही बात, मेरे हाथ से बनाने में स्ट्रेट नहीं है। रूल्स तो पता होने चाहिए आपको कि रूल्स क्या है, ठीक है। अच्छा, 0 आर्बिट्रेरी चॉइस है, और दूसरी एक और चीज आर्बिट्रेरी है, वो ये है कि ये जो लाइन है इसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। अभी ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, आप इस तरह देख रहे हैं, ये लाइन इस तरह भी हो सकती है। लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो आर्बिट्रेरी चॉइस है। ये लाइन इस तरह भी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूं, क्यों भाई, जब बॉल ऊपर फेंकी और नीचे आएगी तो इस डायरेक्शन में जा रही आ रही है ना, तो आर्बिट्रेरी चॉइस है, आपकी मर्जी है। अगर कोई चीज इस तरह जा रही है या इस तरह जा रही है तो आपने ऐसे लाइन बना दी। बात यह कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन की मोशन होगी आपने लाइन बनानी है, यह मकसद है बताने का। इससे हुआ क्या लाइन बनाने से? देखिए, अभी सवाल पूछता हूं आपसे प्यारे बच्चों, बी पॉइंट कहां मौजूद है? नंबर बताएं। 2 पर, अंदाजा बता दें। 2 पे मौजूद है,
तो देखिए ना, बता दी ना आपने पोजीशन कहां, पूछ रहा हूं, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कहां, तो देखिए नंबर लाइन डालने से ही आपने फौरन बता दिया सर पोजीशन 2 पर है। ए कहां मौजूद है, तो आ गई ना पोजीशन। तो ये लाइन बनाने का फायदा है। ए से बी के दरमियान कितना गैप है, 2, कितना डिस्टेंस है, 2। तो ये सारे जवाब आप दे रहे हैं इस नंबर लाइन बनाने के बाद। क्या ये नंबर लाइन नहीं बनाता आप दे सकते थे जवाब, नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये असल में एक कैलकुलेशन का तरीकेकार है। ये क्या तरीकेकार है, इसके जरिए आपने मैथमेटिकली चीजों को डिफाइन करना शुरू कर दिया, नंबर लाइन के बगैर नहीं कर सकते थे आप। तो ये बात आपको समझ आई कि असल में इस लाइन ने आपको वो ताकत दी कि आप अब चीजों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लाइन नहीं होती तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। और लाइन की ओरिएंटेशन क्या है, आर्बिट्रेरी चॉइस। जिस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन की मोशन हुई है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, बात समझ आ गई, स्ट्रेट लाइन की मोशन तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस पे आप इस मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन की मोशन को। आपने पहला पैरामीटर पोजीशन बता दिया कि ए 0 पर है और बी तकरीबन 2 पर है। ओके, चले मैं यहां कर देता हूं बी को, ठीक है, बी 2 पर है। अब ओरिएंटेशन आर्बिट्रेरी चॉइस और ओरिजिन आर्बिट्रेरी चॉइस, ठीक है। अभी मुझे ये जवाब देंगे आप बच्चे, ए और बी के दरमियान कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है, 2 का, ठीक है। अब आप देखें मैं क्या करता हूं। ये बात तो आपको समझ आ गई कि ओरिएंटेशन क्यों आर्बिट्रेरी चॉइस है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसी डायरेक्शन में लाइन बना दे। ये बात समझ आ गई। 0 क्यों आर्बिट्रेरी चॉइस है उसको भी देख ले। पहले 0 यहां था, ले मैंने 0 यहां बना दिया, और पॉजिटिव नंबर अब भी मैंने राइट साइड पे बनाए। अब बताएं ए कहां पर है और बी कहां है, पोजीशन बदल गई। ए से बी के दरमियान डिस्टेंस बताएं, अब भी 2 है, क्या डिस्टेंस बदला, तो इसका मतलब 0 बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 0 कहीं भी सेट करें, ओरिजिन कहीं भी सेट करें, आपका जो असल पैरामीटर है डिस्टेंस वो नहीं बदलने वाला। हाँ, पोजीशन बदल जाएगी, यकीनन बदलेगी, क्योंकि आपने क्या किया, ओरिजिन पीछे कर दिया। अभी ओरिजिन का मकसद क्या होता है कि मैं चीजों को समझ ले, मैं 0 पे हूं, मैंने कहा कि मैं 0 हूं और मेरे एतबार से कोई भी चीज कितनी दूर है, जैसे मैं 0 पर हूं, मुझसे दूर पहली बस थी, यहां खड़ी थी बस, और मैंने कहा मुझे 0, मैं अपने आप को 0 लेता हूं और मुझसे 2 स्टेप दूर बस है, यहां से चल के वो यहां चली गई, तो 4th पोजीशन पे आ गई, पोजीशन नंबर 4 पे आ गई, ठीक है। या पहले क्या था, पहले मैंने कहा कि बस को ही 0 ले लो, अगर बस 0 हो जाती तो मैं -2 पे हो जाता, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन बदली गई। क्या डिस्टेंस बदल जाएगा, तो फिजिक्स के पैरामीटर बदलने वाले नहीं है। ओरिजिन चेंज करने से फिजिक्स के पैरामीटर नहीं बदलने वाले। किसके एतबार से ले रहे हैं, एतबार आ रहा है ना, किसके एतबार से, तो वो ऑब्जर्वर पे 0 रखेंगे आप, ऑब्जर्वर पे 0 आएगा, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर की वजह से, तो ये बात भी समझ आ गई। ओरिएंटेशन आर्बिट्रेरी चॉइस है, ओरिजिन आर्बिट्रेरी चॉइस है। मजीद क्या रूल्स हैं इसके, मैं यहां भी पॉजिटिव कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। अगर मैं यहां पॉजिटिव करूंगा तो लाजमी यहां नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। ये एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये भी आर्बिट्रेरी चॉइस है कि डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव रखनी है, कौन सी नेगेटिव रखनी है। ये लाइन के रूल्स अभी बता रहा हूं, क्योंकि इसी पे पूरी फिजिक्स डिजाइन होनी है। हो गई ना, पोजीशन तो डिजाइन हो गई ना, डिस्टेंस भी डिजाइन हो गया, तो बस पूरी फिजिक्स इसी पे डिजाइन होगी। अब ये देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास पोजीशन आ गई है 15, तो क्या इतने टिक मार्क से आप 15 पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 0 से पहले टिक मार्क के दरमियान 5 का गैप है, 5, 10, 15, 20 अब आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। स्केलिंग फैक्टर अपने हिसाब से बदल सकते हैं आप, लेकिन ये याद रखना है कि जितना गैप 0 से 5 के दरमियान है उतना ही 5 से 10 के 5-5 का फर्क होना चाहिए, ये गैप कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बताने का मकसद है। ये टिक मार्क आप नजदीक भी कर सकते हैं, करीब करीब बना दें। इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि आपको बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अपनी लाइन के जो टिक मार्क हैं उनको इतना एडजस्ट करें, पहले देखें कि आपकी वैल्यूज मैक्सिमम कितनी है, कितनी आगे तक जा रही हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि पेज आपका छोटा होता है, आपने ग्राफ बनाना है मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में, तो क्या रूल्स आप सोचेंगे जहन के अंदर कि भाई मैक्सिमम कितना आपके पास वैल्यू है, उस वैल्यू के एतबार से आप अपने पेज पर
टिक मार्क लगाएंगे, कोशिश करें 7-8 टिक मार्क लगा लें, उसी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एडजस्ट कर लें। भाई या तो 0, 5, 10, 20 ऐसे डाल दें, 15, 20, या कम नंबर दें तो 0, 1, 2, 3, 4 डाल दें, या 0, 2, 4 दो के फर्क से डाल दें। ये बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है भाई, ये लाइन के रूल है, ठीक है। वरना आप चाहें तो करीब करीब भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये जो एरो हेड बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स इसी तरह चलते चले जा रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। पॉजिटिव में चलते चले जा रहे हैं और इसी तरह यहां नेगेटिव में चलते चले जा रहे हैं। ये कहलाती है आपकी वन डायमेंशनल लाइन। वन डायमेंशन से क्या मकसद है? ये एक्स एक्सिस की लाइन है, तो मैं इसको पॉइंट ए और बी कहने के बजाय इसकी मैं पोजीशन बताता हूं। इसकी पोजीशन क्या है बच्चों? 1। तो ये x बराबर है 1 के। सिर्फ 1 नहीं लिखना आपने, पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिखना है, ये जरूरी है। इसका मतलब होता है पहला पैरामीटर अभी आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो है पोजीशन। फिजिक्स का पहला पैरामीटर पोजीशन, और ये लाइन कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं, ये जो लाइन और नंबर का तरीकेकार है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट वर्ड है ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है नंबर्स। अभी समझाता हूं आपको। ये पॉइंट कहां पर मौजूद है? 3 पर। तो एक्स एक्सिस की लाइन है, मैं कोशिश करूंगा कि एक्स से ही नाम दूं। एक्स बराबर है, पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं तो पैरेंथेसिस के अंदर 3। बार बार बता रहा हूं, पोजीशन पैरेंथेसिस के अंदर आती है, पोजीशन पैरेंथेसिस के अंदर आती है, ठीक है। जैसे ही पैरेंथेसिस के अंदर नंबर देखेंगे तो ये क्या है? पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अब तो दो एक्स हो गए, किसकी बात कर रहा हूं मैं नहीं समझ आएगा, तो मैं एक काम करता हूं, सबस्क्रिप्ट में यहां 1 डाल देता हूं, यहां 2 डाल देता हूं। x1 बराबर है 1 के, x1 इस पॉइंट का नाम है और इसकी पोजीशन क्या है? 1। x2 इस पॉइंट का नाम है और इसकी पोजीशन है 3, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना, पॉइंट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है। किसी भी बॉडी को पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करना वो ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। ये आइडिया मैं आपकी आने वाली क्लास में डेवलप करूंगा कि पॉइंट पार्टिकल, रिजिड बॉडी, रियल बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इनमें फर्क क्या है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अभी मैंने किसी भी पूरी बॉडी को चाहे वो कोई बंदा हो, पूरी दुनिया हो, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? चांद, ये चांद हो, ये दुनिया हो, मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? पॉइंट से। तो ये जो पोजीशन है, या कोई बस है या कोई शख्स है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, असल में मैथमेटिक्स भी है और इसको एज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स का ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्री के अंदाज में बॉडी को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये अलजबरा है। तो 2 तरीके चल रहे हैं, एक ज्योमेट्री और एक अलजबरा, ये याद रखना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ये बताएं किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं हम? नंबर्स के जरिए। भाई कोई भी पोजीशन आ जाए, मान लें ये आ गया x3, क्या पोजीशन है इसकी प्यारे बच्चों? -2। तो पोजीशन किससे डिफाइन हो रही है? नंबर से। तो ये क्या नंबर सिस्टम नहीं है? तो नंबर कहने के बजाय हमने ग्रीक वर्ड इस्तेमाल कर लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर ग्रीक में कहते हैं कोऑर्डिनेट को, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो क्या मैं इस नंबर लाइन पे जब भी मैं किसी जगह पर इस पॉइंट को ले जाऊंगा वहां पे एक नंबर आएगा? तो पूरी लाइन में इस पॉइंट को मैं कहीं भी घुमा दूं उस पे एक खास नंबर होगा। हर जगह का एक खास नंबर होना चाहिए, जगह मतलब हर पोजीशन का। ये बात समझ आती है? मेरी पॉइंट गेट कर पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं? भाई मैंने पॉइंट यहां ले आया, इसको घुमा के यहां ले आया, क्या यहां पे नंबर नहीं है? क्या ये यूनिक है या नहीं है? यूनिक मतलब मेरा कहने का मकसद है इस जगह के अलावा 3 पूरी लाइन में कहीं मौजूद है? यूनिक नंबर सिस्टम है ये, हर एक जगह की एक खास नंबर है, उसके अलावा और किसी जगह पर वो नंबर मौजूद नहीं है। तो इसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका मतलब पोजीशन को हमने किसके जरिए डिफाइन किया है? नंबर्स के जरिए। तो नंबर मैं अल्फाबेट के जरिए भी कर सकता था ना, ABCD, वो नहीं किया हमने किसके जरिए किया है? नंबर्स के जरिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है? अब एवरी पोजीशन कैन बी यूनिकली डिफाइंड, मैं कह सकता हूं हर एक पोजीशन यूनिकली
यूनिक का मतलब क्या होता है? खास, एक ही जगह यूनिकली डिफाइन की जा सकती है। इस नंबर लाइन पर हर पोजीशन यूनिकली डिफाइन की जा सकती है, यानी कि एक से ज्यादा जगह पर वो नंबर रिपीट नहीं होगा, हर जगह का अपना एक खास नंबर है। यहां तक समझ आती है बात? ओके। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको यहां बता दूं, कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए? इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं? मैंने कहा कितने नंबर, कौन सा नंबर ये नहीं, कौन सा नंबर ये नहीं पूछा, कितने, एक या एक से ज्यादा? एक। अगर ये आगे जाता और ये आ जाता x3 बराबर है 10 के, कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं इसको डिफाइन करने? नहीं, डिजिट दो हैं, नंबर कितने टोटल? एक नंबर है। तो अगर किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर काफी है, तो वो कहलाता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम 1D डायमेंशन, डी फॉर डायमेंशन। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन कितनी होती है? जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे, वन डायमेंशन होती है। स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन वन होती है, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए, ठीक है? तो वो वन डायमेंशन कहलाएगा। और ये लाइन हम कहां बनाते हैं? जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उसी डायरेक्शन में लाइन बना दें, जीरो सेलेक्ट करें कि ऑब्जर्वर कौन है, उसके हिसाब से जीरो सेलेक्ट करें, टिक मार्क लगा दें, कोई भी जगह पॉजिटिव, कोई भी साइड पॉजिटिव, कोई भी साइड नेगेटिव। स्केलिंग फैक्टर सेम होना चाहिए, और उस हर एक टिक मार्क में कौन सा नंबर डालना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैक्सिमम कितना नंबर है। यहां तक समझ आ गई? बस अब आप रूल सीख गए, अब आप रूल सीख गए। अब एक चीज मैं यहां बना देता हूं आपको, देखें ये एक लाइन है, अगर मैं एक और लाइन ले लूं और वो लाइन में बनाऊं इस तरह से, ठीक है? ये लाइन मैंने बनाई है, वही रूल्स सारे के सारे, इस एक्स एक्सिस की लाइन का जीरो और इस लाइन का जीरो यहां पे मिल रहा है एक जगह पर, ठीक है? दोनों लाइन के जीरो यहां पर मिल रहे हैं, तो ये जहां जीरो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन आर्बिट्रेरी चॉइस होती है, इसको मैं यहां भी बना सकता हूं, नीचे भी ला सकता हूं, ऊपर भी ला सकता हूं, ठीक है? अभी आपको मैं उससे दिखा देता हूं। अब इसके बाद टिक मार्क आपने बनाने हैं इस पर, ठीक है? टिक मार्क मेरी चॉइस है, मैं ऊपर पॉजिटिव लूं या नीचे पॉजिटिव लूं, ठीक है? आमतौर पर हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। अब आप ये देखें कि ऊपर पॉजिटिव लिया है, इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया था? एक्स एक्सिस। ऊपर वाली लाइन को आमतौर पर हम नाम देते हैं वाई एक्सिस, ठीक है? जब ऊपर पॉजिटिव वाई है तो नीचे नीचे पॉजिटिव ले सकता था मैं, बिल्कुल ले सकते थे। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि ये जो एक्स एक्सिस में आप टिक मार्क का गैप देख रहे हैं, ये गैप और ये गैप क्या सेम है? नहीं, ये गैप जो एक्स एक्सिस का है, जो स्केलिंग फैक्टर एक्स एक्सिस का है और जो वाई एक्सिस का है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी मर्जी है एक्स एक्सिस का गैप कम लें और वाई एक्सिस का ज्यादा लें, लेकिन जो वाई एक्सिस का आपने लिया है आपस में उतना ही होगा, वाई एक्सिस का आपस में उतना ही होगा, लेकिन वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता। उसका रीजन क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, जो आपने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़नी है। आप देखें जरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर एक्स एक्सिस को मैंने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस को मैंने क्या ले लिया? डिस्टेंस। देखें जरा ग्राफिकल एनालिसिस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, खोलें खोलें पेज खोलें, मुझे पेज नंबर भी बताएं। 45 पे, ठीक है? ये देखें डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है? नीचे लिखा होगा, टाइम लिखा है नीचे। हाँ, तो बस ये आपकी बुक का हिस्सा है, ठीक है? ये आपकी बुक का हिस्सा है, यहां तक क्लियर है? तो ये आपकी बुक का हिस्सा है, ये ग्राफिकल एनालिसिस पे आप जा रहे हैं अब, ठीक है, पढ़ने के लिए। सो अब मुझे ये बताएं कि ये पॉइंट कहां पर मौजूद है? कैसे? हाँ, इसका मतलब यह है कि आप एक नंबर से इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। फिर पहला सवाल, जैसे वन डायमेंशन लाइन पे पहला सवाल था पोजीशन, अब इसी तरह से टू डायमेंशनल ग्राफ पर क्या सवाल है? पहला पोजीशन। इसका मतलब पहले आपको एक्स और वाई दोनों बताने पड़ेंगे, लेकिन इसका मैं रूल बता देता हूं। पोजीशन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस, बीच में मैं लगा रहा हूं कॉमा। पहले हमेशा एक्स बताएंगे, एक्स में कहा है ये 1, फिर y बताएंगे 2। अब इसको नाम आप कुछ भी दे दें, पॉइंट ए कहते हैं चाहे तो, क्योंकि अब दो एक्सिस आ गए ना, एक्स वाई।
ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन हो गई है। इसकी कितने नंबर चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए? दो। एक x की मालूमात चाहिए और दूसरी y की। जब दो मालूमात चाहिए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तो कितने डायमेंशनल ग्राफ आ गया ये? 2D, 2 डायमेंशन। इसी तरह से अगर 3 चाहिए होंगे तो बस सिंपल रूल है, आपकी छोटी सी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं उस पर, और अगले 5 मिनट में आप आजाद हैं। अच्छा बच्चों, ऑरिजिन ये रहा, ठीक है। ऑरिजिन आर्बिट्रेरी चॉइस होती है, तो ये देख लें, मैं यहां भी ऑरिजिन सेट कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं, यहां भी कर सकता हूं, ठीक है। ऑरिजिन कहां सेट करते हैं प्यारे बच्चों? जहां पर ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑरिजिन हम सेट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं पोजीशन की। तो सबसे सिंपलेस्ट एक पॉइंट में ले आता हूं। पॉइंट रिप्रेजेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई बंदा भी हो सकता है, बस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स की मालूमात और वाई की मालूमात। हमेशा पहले एक्स होगा, बाद में वाई होगा। अगर इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर मैटर करता है, मैं वाई पहले नहीं लिख सकता, हमेशा एक्स पहले लिखूंगा और बाद वाला नंबर वाई होगा। वंस अगेन नंबर के जरिए डिफाइन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए, तो 2 डायमेंशनल ग्राफ है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, इस पॉइंट की पोजीशन बताएंगे। 3.2 नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। भाई मेरी चाय पे कोई नजर नहीं रखेगा। ये देखें, ये लाइन बता रही है कि ये एक्स में 3 है और वाई में 2 है। तो इसकी पोजीशन, अच्छा ये जो पहला नंबर है ना, क्योंकि कौन सा सिस्टम है ये? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब नंबर के जरिए पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट, तो पहला वाला एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला वाई का कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट देन वाई कोऑर्डिनेट। 3 2 ये बता दें, लिखा हुआ भी है, एक्स में -3 और वाई में +4, ठीक है। ये आ गई आपकी दूसरी पोजीशन। ये बता दें, ठीक है। और ये x4 y -3, जबरदस्त। अच्छा आप जरा गौर करें, ये पार्ट जहां पॉजिटिव y और पॉजिटिव x है, तो वो ये एरिया है, ये पहला क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, देख लें, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, आपने देखा। ये क्वाड्रेंट देखें, इस एरिया में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव रहेगा y पॉजिटिव रहेगा, मैं पॉइंट कहीं भी ले जाऊं। इस एरिया को देखें, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यहां इस जगह में कहीं भी पॉइंट को ले जाऊं दोनों नेगेटिव रहेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो यहाँ x पॉजिटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा, देख लें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपको फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी हर जगह हेल्प आउट करेगा। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कहलाता है। ये फ्रेम जो आपने डालना है, किसके साथ डालना है? ऑब्जर्वर के साथ। और ये फ्रेम हर एक के साथ आ सकता है। ये फ्रेम आप मेरे साथ जोड़ दें, ये फ्रेम आप बस के साथ जोड़ दें, आपके साथ, हर एक के साथ ये फ्रेम मौजूद है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन किसके एतबार से आप चीजें कैलकुलेट करेंगे? ऑब्जर्वर के एतबार से। ऑब्जर्वर के साथ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जोड़ना बहुत जरूरी है। पोजीशन हमने देख लिया, अब आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे डिस्टेंस इसी से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसी से निकालेंगे, लेकिन इससे नहीं, 1 डायमेंशन लाइन से मैं निकालूंगा, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो 1 डायमेंशन से मुताल्लिक है। इसमें आप दूसरी तरह की चीजें देखेंगे 2 डायमेंशन में, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इस तरह की चीजें आप देखेंगे। कोई सवाल करना चाहें? बस लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, 1 से 2 मिनट। बिल्कुल, अच्छा आपने याद दिलाया बेटे। एक चीज आपने याद रखनी है, बहुत जबरदस्त, ठीक है, मैं भूल गया। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जब दोनों लाइनें एक्स और वाई के दरमियान, हमेशा एंगल आपने कितना रखना है? 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 90 डिग्री रखना है। इसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब मैंने बताया था ना, जैसे सिंगल लाइन की ओरिएंटेशन कुछ भी थी, इसकी जो ओरिएंटेशन है ना 2 डायमेंशन लाइन की, ये कोई भी हो सकती है। ये आपका एक्स एक्सिस है ब्लू में, या आपका वाई एक्सिस बनाया है, तो ये देखें, आप ओरिएंटेशन कैसी भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा कितना है? 90 डिग्री। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। ये असल में हमारा कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब दोनों एक्सिस के दरमियान कितना एंगल होगा? 90 होगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये सबसे आसान तरीन, सबसे सादा तरीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं तीसरा एक्सिस भी लाऊंगा,
ये, तो तीनों के दरमियान कितना एंगल है? 90 90 90। बस यही आपकी अगली एग्जांपल है लास्ट। ये आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, रेड में एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन में वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल है। इसको आप रोटेट, आर्बिट्रेरी चॉइस है ना, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। इसमें अगर पोजीशन डिफाइन करनी है आपने, यहां पॉइंट लगा दूंगा तो पहले एक्स बताएंगे, फिर वाई बताएंगे और फिर जेड बताएंगे। तो इस तरह से पोजीशन डिफाइन करते हैं और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सबसे अहम काम जो था, मुश्किल तरीन काम था फिजिक्स में, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना, उसके हिसाब से पोजीशन बताना, वो आप कर चुके हैं। इस 3 एक्सिस पर कोई भी पॉइंट डिफाइन करने के लिए कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं? एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, तीसरा जेड कोऑर्डिनेट। तो ये 3 डायमेंशनल एक्सिस हैं आपके।